आप कहाँ से आए? आप क्या अर्जी लेकर आए? अब क्या जानना चाहते हैं? तो गुरु जी बताएंगे। हाँ, हम तो बताएंगे, आप फिर भी जो जानना चाहते हो वो बोलिए। जमीन के बारे में कुछ। जमीन के बारे में क्या? हमारा जमीन का केस चल रहा है काफी कई सालों से। अच्छा, जमीन विवाद चल रहा है। जी। और पुरानी जमीन है हमारी, उस पर कब्जे वाला अन्य लोगों ने। अच्छा, किसने कर रखा है कब्जा? अन्य पार्टियां हैं, अन्य पार्टी भी हैं। अच्छा, और? तो उन लोगों से केस चल रहा है 9 साल हो गए। ठीक है। 9 साल से केस चल रहा है उसका। मैंने फिर हाईकोर्ट में केस डाल दिया है। जी। हाईकोर्ट से फैसला हो गया जी। कि 3 महीने के अंदर लीगल पक्ष के लिए आदेश कर दिया जाए। जी। अब उसमें लीगल तो हम ही हैं पुराने। जी। जी। पर फिर भी ARO अधिकारी है हमारे यहाँ, जी। उसने हमारे पक्ष में अभी नहीं दिया है जी। कोई फैसला। जी। अब वो टाल होती जा रही है हर महीने। ठीक है। 4-5 महीने हो गए इसको भी। ठीक है। आदेश को हुए। ठीक है, और? अब हम चाह रहे हैं कि हमारे नाम को जमीन, हमारी जमीन हमको मिल जाए। यानी जमीन आपको मिल जाए। हाँ, केस आप जीत जाओ। हाँ। और इसके अलावा? और इसके अलावा घर में हारी बीमारी रहती है, कई घर वाले की बच्चे कई में बीमार रहते हैं। स्वास्थ्य सबका खराब रहता है। हाँ, हाँ। इसके अलावा? कोई ना कोई बीमारियां होती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा? दुनिया का कर्जा हो गया है। इसके अलावा? और कोई घर में तरक्की नहीं हुई है। उन्नति नहीं हो पा रही। हाँ, और गृह कलेश रहता है। मेरी घरवाली में उसमें हो जाती है अनबन। जी। जी। गृह कलेश हो जाता है, वही तंगी के पीछे हो जाता है। जी। और कहीं काम करता हूँ तो लग भी जाता है, फिर जी। जल्दी ही छूट जाता है। आर्थिक तंगी से बहुत परेशान। ठीक है, यही अर्जी आपकी? जी, यही अर्जी है। और मेरी जमीन है 4 मौजा में है। ईसापुर मोहम्मद, जी। ईसापुर खादा। जी। और अब्दुल महबूब मोहम्मद, अब्दुल महबूब खादा। जी। 4 मौजा है, 4 मौजा में जमीन है। जी। लेकिन मैंने केस किसी का नाम नहीं डाला, बस एक ही केस डाला है, अब्दुल महबूब खादा का। और 3 मौजा में केस नहीं डाला, एक ही केस डाला है। और केस पैसा आपके पास नहीं है, बर्बादी काफी हो चुकी है। जी। और इसमें कुछ हो जाए तो आगे जमीन को देखें, और उसको भी बाद में देखूँ कभी ये हो जाएगा, ये जमीन वापस नहीं जाएगी। गुरु जी हैं, आपकी कृपा हो जाएगी तो। बिहारी जी, हम तो कुछ भी नहीं। हाँ, बिहारी जी की कृपा, आपकी कृपा हमारे लिए, आपकी हम तो एक माध्यम है बस। आपके माध्यम से तो जाएंगे हम उनके पास। जी, चलिए। इतनी डिटेल में आपने मुझे कुछ बताया तो नहीं? ठीक है। आपके जीवन में संघर्ष अधिक है, ठीक है, वह सुख में कमी है, जीवन में सुख नहीं है। मन में अशांति अधिक रहती है, सोच विचार आप ज्यादा करते हैं, दिमाग में विचार ज्यादा चलते हैं, चाहे बैठे रहोगे चाहे लेटे रहोगे दिमाग में विचार आते रहेंगे आपके। ठीक है, कोई भी काम एक बार में आपका सफल नहीं होता, बनता काम आपका अटक जाता है। लग भी रहा होगा कि अब काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होगा, अटक जाएगा वो काम। ठीक है, जैसा सोचते हैं होता नहीं है, उपाय करने से आपको लाभ होगा। 14 मार्च से 2025 से समय आपका बदल गया, अब आपको और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य कष्ट रहेगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी और क्रोध ज्यादा आएगा। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा क्रोध आएगा, ज्यादा गुस्सा आएगा और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, वाद विवाद पैदा होगा। तो इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धन संबंधी चिंता बनी है, ठीक है, हमने बोला कि कर्ज है और धन की समस्या है, धन संबंधी चिंता बनी है, लाभ के बजाय हानि होती है। ठीक है, वह कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं बन रहा, मन में धन कमाने की लालसा अधिक है, उपाय करने से आपको रास्ता बनने लग जाएगा। ठीक है, पितृदोष लगा है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और हैरान करने वाली स्थिति बनी है। कुछ भी समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या ना करे, चिंता और समस्या दोनों ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपके कार्य में अड़चने व बाधा ज्यादा आती है और स्वास्थ्य कष्ट बना रहता है, धन अधिक बर्बाद होता व हानि, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा कि आगे क्या करें कैसे बढ़े। स्थिति ऐसी बनती है जहां से चलना शुरू करोगे फिर वहीं घूमकर आ जाते हैं। ठीक है, वाद विवाद की स्थिति बनती, ठीक है,
और पितृ शांति हवन करवाए, इसमें आपको लाभ होगा। और उपाय लिखे हैं मैंने, वो उपाय आपको इसके अंदर करने होंगे, तब आपको लाभ होगा। देखो हमारा काम है बताने का, आपका काम है उस चीज को करने का। और साथ के साथ ये नहीं कि आप उपाय कर लिया आपने तो उपाय से हो गया काम। व्यवहार में परिवर्तन करो, अपने रहन सहन में परिवर्तन करो, खान पीन में इसके अंदर परिवर्तन करो, अपने विचारों के अंदर परिवर्तन करो, तब जाके जीवन के अंदर अच्छे से परिवर्तन आएगा। ठीक है ना। और गुप्त शत्रु द्वारा तंत्र क्रिया करवाई गई है, गुप्त शत्रु द्वारा तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाई गई है, हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। वह प्रेत बाधा की समस्या है घर में प्रेत बाधा की समस्या है, जो कि शरीर को कष्ट पहुंचा रही, हानि पहुंचा रही। ठीक है। और वो प्रेत आपके घर के अंदर गंदी हरकतें भी करता है। ठीक है ना, स्वप्न के माध्यम से। ठीक है ना। हाँ। और क्या है, वो क्रोध उत्पन्न करता है, कभी मतलब आपको भयानक क्रोध आप आ जाएगा, आपस में मतलब फूट पड़वानी, जैसे एक होता है ना कि कभी आपको आया तो कभी किसी को आया, तो मन उच्चाट रहेगा, मन उच्चाट रहेगा अकारण, और शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा रहेगी। ये प्रेत विद्या ऐसे होते हैं जैसे बाहर के होते हैं ना, घर का प्रेत नहीं है, जैसे बाहर के होते हैं तो ऐसे घर के अंदर एंट्री कर जाते हैं जब घर के अंदर बंदिश नहीं लगी होती है। ठीक है। और जब घर के अंदर किसी देवी या देवता का वास नहीं होता है तो वहां पर प्रेत पैदा हो जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं, वो अपना कब्जा कर लेते हैं। समझ रहे? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो अकाल मृत्यु कितने लोग मर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, वो आसमान के अंदर थोड़ी उसके अंदर रुक रहे हैं, वो यहीं के जो प्राणी मर जाते हैं ना, कोई जैसे फांसी खा के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई आत्महत्या कर ली किसी ने, तो आदमी ऊपर नहीं जाता है क्योंकि उसकी उम्र तो है अभी, कहाँ रहेगा वो इंसानों के हमारे तुम्हारे बीच ही रहेगा, घर का नहीं है। हाँ, ये बाहर है। हाँ, बाहर है। उसके लिए मैंने उपाय लिखा है, उपाय करना, ठीक हो जाएगा, आपके घर की बंदिश हो जाएगी, कोई भी भविष्य में प्रेत एंट्री नहीं कर पाएगा, और आपके घर के अंदर देवी देवता का भी वास होगा, हमारे घर के देवता। और हाँ, क्योंकि अभी वास नहीं है। ऐसा होता है कि जैसे देखो आपने धूप बत्ती जलाई, जब तक जल रही है, जब तक उसकी खुशबू है, उसके बाद कुछ भी नहीं, उतना प्रभाव है बस। हमें उतना नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई हमारा सुबह से लेकर शाम तक रहे, रात से लेकर दिन तक रहे, दिन से रात तक रहे, समझ रहे हैं? इसलिए चिंता व समस्या दोनों बढ़ रही, मन के अंदर बुरे विचार व गंदे विचार देता, शरीर कष्ट बनाता है, हवन करवाने से लाभ होगा। मुसलमानी तंत्र प्रयोग हुआ है, ये वहां के मुसलमान द्वारा क्रिया करवाई गई है। जैसे नाम नहीं लेना चाहता, पीर पैगंबर जैसे होते हैं ना, मजार वगैरह होती है, वहां से हुआ। ठीक है। और एक बार वशीकरण भी आपको हुआ। ठीक है। वास्तु दोष भी लगा है आपके मकान पर, आप अपने घर की फोटो भेजना मुझे, वीडियो और फोटो भेजना। वास्तु दोष आया है, वास्तु दोष लगा है, विधिवत उपाय करे, लाभ होगा। अपने घर की मंदिर की फोटो भेजना, अपने घर के मुख्य द्वार की फोटो भेजना, अपने घर की वीडियो वगैरह बनाकर मुझे भेजना। ठीक है। फिर उसमें मैं बता दूंगा कि कहाँ सुधार करना है आपको। जमीनी विवाद का सामना व बिना पढ़े कहीं आपको साइन नहीं करने, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, आगे भी भविष्य में आपको सामना करना होगा। और कभी भी आपके आगे के लिए भी बता रहा हूँ, कभी भविष्य में कभी योजना बने कि कहीं भाई प्लॉट ले लो या जमीन ले लो, या फिर जमीन बेचकर दूसरी जमीन ले लो, कभी योजना बने तो आप इस बात का ध्यान रखना, एक तो कभी भी साझेदारी में जमीन ना लेना। दूसरी बात, अगर आप जमीन लेते हैं तो उसकी अच्छे से देख लेना कि कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी जमीनी विवाद इसमें आया है। जमीनी विवाद का सामना करना होगा, बिना पढ़े कहीं साइन ना करें, कभी भी किसी भी पेपर पर बिना पढ़े कहीं साइन ना करें, उसको अच्छे से पढ़ लो आप। दूसरा, कभी किसी की गवाही नहीं देनी आपको। हाँ, कभी किसी की गवाही नहीं देनी, और इस चीज का ध्यान रखना, अकारण वाद विवाद का सामना करना होगा। स्थिति वाद विवाद वाली बन रही है, उपाय मैंने लिखे हैं, नहीं होगा। शत्रु प्रबल है आपके, लेकिन उपाय करें, आपकी जीत होगी। ठीक है, चिंता ना करें। दिल के साफ और अच्छे हैं, जो आपके दिल के अंदर है वही बाहर होता है। ठीक है ना, अगर आपके दिल में, मन के अंदर किसी के लिए प्रेम है तो वो प्रेम बाहर भी है, और अगर नहीं है दिल में तो फिर वो बाहर भी नहीं है। आप बिल्कुल स्पष्ट व्यक्ति हैं। हाँ। जो कहना है साफ कहते हैं। मुंह पे कह देता हूं। हाँ,
फिर चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, समझ रहे हैं। और थोड़ा आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, ठीक है ना। वाणी पर आप थोड़ा नियंत्रण रखो, क्योंकि वाणी से समस्या उत्पन्न होगी। हाँ ठीक है, वाणी पर नियंत्रण रखो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। बहुत भयानक क्रोध है आपका। हाँ, आ जाता है, कभी कभी आता है। हाँ, तो बहुत भयानक क्रोध है, इन दोनों पर आप नियंत्रण रखो, सब अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा, बोलने से पहले सोचे तब बोले, वरना वाद विवाद का सामना करना होगा। नौकरी नहीं कर पाएंगे अधिक देर तक, ज्यादा लंबे समय तक नौकरी नहीं कर पाएंगे, होगी तो वो छूट जाएगी। हाँ, छूटती रहती है। क्या लिखा है? कपड़े का काम करे, देव शक्ति द्वारा जो आपके लिए आदेश आया है, कपड़े का कोई काम करे, ठीक है। जरूरी नहीं बड़ा बिजनेस करे, छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेडीज कपड़ा, ठीक है ना। और थोक का काम करे, अगर कपड़े का नहीं कर सकते तो थोक का कर सकते हैं, कोई भी काम। हाँ, थोक का नहीं करना चाहते तो फिर कच्चा माल, कोई भी कच्चा माल, ठीक है ना। जैसे कच्चा माल कहीं से उठाया, आपने उसको अच्छे से तैयार करवा लिया और उसको फिर आगे सेल कर दिया, वो काम आपके अच्छे रहेंगे, इससे आपको धन लाभ होगा। ये आपका व्यवसाय है। बाकी जॉब वगैरह करना चाहे वो भी करते रहे, व्यवसाय ये आजमाए, आप फिर देखो आप, ठीक है। लेकिन ये व्यवसाय उधार लेकर ना करें, कोई भी कर्ज वगैरह लेकर ना करें। हाँ, जब आपके पास धन हो तो अपने ही धन लगाए और तब ये स्टार्ट करें, छोटे से नहीं करना। पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना, धोखा होगा पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी। दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना कभी भी, जहां भी भरोसा करोगे वहीं पर धोखा खाओगे, ठीक है ना। जहां भी जैसे कहीं भी सोचोगे कि भाई ये मेरा साथ देगा, लेकिन कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। और किसी को धन भी ना दे, दिया पैसा फंसेगा आपका। और कोई भी काम हो धन संबंधी आपका, उसमें सावधानी रखिए। जैसे आपको कहीं धन लेना है तो वहां से तुरंत क्लियर करवाए, क्योंकि फंस जाएगा धन, ठीक है। नया काम अप्रैल के बाद अगर चाहते हैं कहीं भी, चाहे जॉब हो चाहे काम हो, अप्रैल से अपना प्रयास करें। जैसे ये आ रहे हैं ना नवरात्रि, इससे प्रयास करें। ज्यादा सोचे ना, घबराए ना, उपाय करें, अपने आप रास्ते बन जाएंगे आपके, चिंता ना करो, ठीक है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, विश्वास करें। आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा आत्मविश्वास आपका हट जाता है, डगमगा जाता है, ठीक है। और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ठीक है। जल्दबाजी ज्यादा कर देते हैं, दिमाग का अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर वो होता नहीं। बुद्धि को बहुत लड़ा देते हो आप, समझ रहे हैं। योजनाएं आपसे कितनी ले लो, ज्ञान आपसे कितना ले लो, कोई कमी नहीं है ज्ञान में। योजनाएं कितनी बनवा लो आपसे, 2 मिनट का रास्ता बता दो, ऐसा ऐसे करना बता, समझ रहे हैं। यात्रा का शुभ योग बन रहा है, यात्रा आपकी सफल होगी, ठीक है। स्वास्थ्य